पृथ्वी पर सबको जीवन जीने का बराबर अधिकार है। और ये माता पिता की सोच नहीं गलत होती है, ये हमारा समाज जो ऐसा है उन्हें मजबूर कर देता है ऐसा कहने और सोचने में। ठीक है, क्योंकि जब वर्षों से हम वही चीज हमारे परदेश में जब आया है तो वही चीज हम प्रेजेंट भी करेंगे। तो जैसे ये हुआ कि कहा जाता है कि मतलब लड़के पढ़ेंगे तो फायदा है और लड़कियां पढ़ेंगी तो नुकसान है। कौन सा मतलब क्या होना है, घर ही जाना, शादी हो जाएगा उसके बाद में घर ही जाना, क्या नाम, खाना पानी ये सब बनाना है, इनको करना क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। आज के अगर हम 100 साल पहले जाए, 100 साल पहले देखें, तब भी लड़कियों ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। सुनीता विलियम का नाम सुना होगा, शायद इस समय वो है जीवित भी कि नहीं है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन चंद्रयात्री थी, अमेरिका में थी। कल्पना चावला का भी नाम सुना होगा, चंद्रीपाल का भी नाम सुना है, ठीक। और उससे बहुत पहले अगर जाए तभी अंग्रेजों के जमाने में। कुछ कहना चाहेंगे सर जी आप? और कोई कुछ कहना चाह रहा है? तो देखिए कि क्या नाम है कि ये सामाजिक सोच है, और समाज में जैसे हम आप, ठीक है, हम आप जब तक चलेंगे नहीं ये बात, इन बातों को हम ये जो बातें हैं इनमें बुराइयां हैं, ये सही है या गलत है, इसे हम तथ्य और तार्किक रूप से जब तक रखेंगे नहीं तब तक दूर नहीं होगा। और उससे बेहतर तरीका क्या है कि हम कुछ बन के दिखाएं, कुछ करके दिखाएं। अगर आपको मौका मिला है तो आप कुछ बन के दिखाइए, ताकि सोशल को लगे कि हाँ लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं समाज के लिए बेहतर। ठीक है, तो बहुत सारी बातें होंगी, आपके बातों को रेफरेंस का जो मैंने मतलब बताया। तो स्टार्टिंग में ये है कि आप लोगों को शुभकामनाएं दी जा चुकी हैं। आप लोगों का दिवस है, बच्चों का दिवस है, हमारे अध्यापक गण बैठे हुए हैं और आप लोग हैं साथ में, और ये हमें अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी पात्र हैं इस कोचिंग सेंटर के, विद्यालय के, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। तो आनंद सर ने अभी बताया था कि एक लड़की नीट पास की है, नीट की परीक्षा, और पहले हमने कहा था कि मोटिवेशन हमें कहीं भी मिल सकता है। यही वर्चुअल मोटिवेशन यही लोग हैं जो घर पे रह करके कामयाबी को हासिल करते हैं, हमें उन्हीं को मोटिवेशन बनाना है। जो नाकामयाब हैं, जो जिनमें कमियां रहेगी उनको हमें नहीं देखना है। रही बात नेहरू जी की, तो कोई बुराइयां नहीं, कमी और अच्छाई देखने का क्या पैमाना है। इतिहास लिखा गया, हम किताबें पढ़ते हैं तभी तो जानकारी हुई। तो किताबें जो लिखी गई है, जिस राइटर्स ने लिखा है, हो सकता हो किसी के दबाव में गलत लिख दिया, गलत भी तो लिखी जा सकती है? तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अब नेहरू जी को जो बुरा कहा जा रहा है, डिसीजन उनका कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया था कुछ मामलों में। तो इतना बड़ा अगर जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं तो गलतियां हो सकती हैं। तो उस गलतियों से आदमी को बुरा नहीं कहा जा सकता। और जब तक हम सही चीजें ना जान लें, इतिहास सही इतिहास ना पढ़ लें, रिसर्च जारी है, भी इतिहास को परखा जा रहा है, लोग रिसर्च कर रहे हैं कि कहाँ गलतियाँ थी, कौन से आदमी की जो जिस आदमी के बारे में बुरा कहा गया क्या वो सही है। हम ऐसे ना मान लें, अगर हम कह रहे हैं तो आप ऐसे हमारी बातों को सही ना मान लीजिए, ठीक है? वो आप अवलोकन करिए कि क्या सर ने कहा तो बात ये सही है कि गलत है, तब तो सही है, नहीं तो नायक पूजा वाली बात हो गई। ठीक है, डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं कमियां रहेंगी, इसलिए कहा गया। तो बाल दिवस में बाल दिवस को मनाया कैसे जाए, बाल दिवस के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनके जन्म दिवस पर बाल दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, बच्चों से बहुत प्यार करते थे। इस शब्द को लेकर के मैं बोलूँगा, अभी दिमाग में कि अगर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए बच्चों के लिए आपका जन्म समर्पित किया गया। तो क्या और महापुरुष जो हुए क्या बच्चों से नफरत करते थे? ऐसा नहीं, प्यार करते थे वो भी थे, और शायद उनसे ज्यादा करते हैं। लेकिन क्या उनके जन्मदिवस पर बच्चों को क्यों नहीं है कोई भेंट दी जाती है? जैसे शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में उनके जन्मदिवस पर मनाया जाता है। कोई लड़का है ऐसा जो बता सकता हो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का शिक्षा में क्या योगदान था? अगर शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है तो उसके प्रदेश में कोई योगदान होना चाहिए तो मनाया जाए।
जवाहरलाल नेहरू ठीक है बच्चों से बहुत प्यार करते थे, और जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री थे, उन्होंने IIT बनाई, बहुत सारे कॉलेज बनाए, रिसर्चिंग सेंटर भी स्टार्ट कराया। देश जब गुलाम था, गुलामी के बाद जब आज़ादी मिली तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस टाइम हमारे देश में कुछ नहीं था, शायद पिछली बार मैंने यही बताया था, फिर रिपीट कर रहा था कि आप लोग भूले ना। उस टाइम हमारे पास कुछ नहीं था, खुली आसमान के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन जिस तरह से हमारे देश की सरकार ने जिस तरह से एक पैसे जोड़ करके IIT, रिसर्चिंग सेंटर, कॉलेज, डैम, जितनी भी सुविधाएं हो सकी उन्होंने किया, अपने हिसाब से बहुत कोशिश किया। ठीक है, उस जमाने में कुछ था नहीं हमारे पास, लूट लिया गया था। उससे पहले भी लुटेरे आए, लूट के चले गए हमारे देश को। लास्ट में अंग्रेज थे, उन्होंने भी लूटा। ठीक है, तो भारत को, देश को अपने संजोने का काम किया है, तो हमें नेगेटिव नहीं सोचना है। हाँ, बात यह है कि बच्चों से प्यार करते थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, जब मैं 2013 में ज्वाइन किया ब्राइट फ्यूचर विद्यालय, 27 जुलाई का दिन याद है मुझे भी, 27 जुलाई मैंने ज्वाइन किया था। उस दिन पेपर में आया और उसी बगल में थे रघुराम राजन जी, उसी दिन को नियुक्त किया गया था क्या नाम है, रिजर्व बैंक का जो है गवर्नर। ठीक है, अमेरिका में शिकागो में पढ़ाते थे अर्थशास्त्र के टीचर, वहाँ से इनको बनाया गया था उसी दिन। और उसी पेपर में छपा हुआ था कि डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब IIT कानपुर जा रहे थे। रास्ते में प्राइमरी विद्यालय में ना बच्चे खेल रहे थे, गाड़ी रुकवाई और गाड़ी से उतर के भागते चले गए। बच्चों को, बच्चे इससे गले से लिपट गए, उठा करके खिलाए उलाए। उसके बाद में आधा घंटा कम से कम टाइम स्पेंड किया उनके साथ। तो बच्चों से वो भी तो प्यार करते थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के बारे में कभी बताया गया? नहीं बताया गया। देखो, हम आप कब जान पाएंगे, देश के लोग कब जान पाते हैं, जब ये सरकार के द्वारा प्रचारित किया जाता है। और सरकार तब प्रचार करती है आपका या किसी भी महापुरुष का, जब उस महापुरुष से उसका फायदा हो रहा होता है। आप लोग इस परिवेश में जी रहे, देख रहे होंगे कि जहाँ जहाँ वोट की जो है राजनीति होती, वोट का फायदा हो रहा है, वोट बैंक बन रहा है, उस महापुरुष को लाकर खड़ा कर देते हैं, चाहे उसकी आइडियोलॉजी पर, उसकी विचारधारा पर रत्ती भर भी काम न करते हैं। ये आपने देखा होगा 2012 से 17 के बीच में डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को थोड़ा सा फेमस किया गया उत्तर प्रदेश में। कुछ भी हुआ, लेकिन कुल मिलाकर के इनको भी सम्मान दिया गया। और सम्मान आपके या हमारे देने से सम्मान उनका नहीं हुआ। उन्होंने जैसा काम किया कि वो दुनिया हमेशा याद रखेगी। आप याद रखें ना रखें, इंडियन याद करें ना करें, लेकिन उनका योगदान ऐसा है कि मजबूर हमें कर देता है ना। तो बच्चों से तो बहुत सारे लोग प्यार करते थे। बात इस चीज़ की है कि शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस से मनाया जाता है, और चाइल्ड चिल्ड्रन डे जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिवस पर। तो उसमें जो हमारा कंक्लूजन निकला, वो हमने देखा कि जिसके पास पोजीशन है, पावर है, ठीक, वो प्रतिनिधित्व कर ले जाता है। शिक्षक दिवस के बारे में जान लीजिए। सबसे पहले अगर शिक्षक हुए हैं तो क्या नाम इनका, एक फातिमा शेख थी, उस्मान शेख की बहन थी, और सावित्रीबाई फुले, जयदुआ राव फुले। आप लोगों ने पढ़ा होगा। यस। जयदुआ राव फुले काफ़ी पढ़े लिखे थे, लेकिन उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले शायद 8वीं पास थी। तो जयदुआ राव फुले एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, लोगों के बीच में जाते थे, शिक्षा के प्रति जागरूकता लाते थे कि जागरूक। जब सावित्रीबाई फुले से इनकी शादी हो गई तो सावित्रीबाई फुले को उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, और मतलब जो इनके पास नॉलेज था, ये उनको घर पे पढ़ाते थे ताकि आप बालिकाओं को शिक्षित कर सकें बेहतर। और ये लड़कियों को, महिलाओं को शिक्षा के प्रति जो है जागरूक करते थे, गाँव में जाकर के समझाते थे कि लड़कियों को पढ़ाया जाए, और लड़कों को भी नहीं शिक्षा मतलब दिया जाता था। पहले नहीं पढ़ाते थे, बहुत कम रुचि रखते थे। ये अंग्रेज जब थे 1857 के पहले की बात है, तो उस टाइम इन्होंने शिक्षा का अलग जगाया। और जब एक समाज में, गांव में चले और लड़कियों को लेकर के जब सजगता ज़्यादा लेकर आए, तो उन्होंने हुआ क्या, इनको मतलब इस काम के लिए मिला क्या, घर से इनको बाहर कर दिया गया। क्यों बाहर किया गया? क्योंकि धर्म कहता था हमारा कि बालिकाओं, महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा जाए। कुछ ऐसे मतलब व्यवस्था बनाई गई थी, लगभग सभी के धर्मों में था कि महिलाओं को बाहर नहीं निकलना है, सभा में नहीं जा सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो इनका उन्होंने खंडन किया और लोगों को समझा रहे थे। तो घर वाले इनको जो है बाहर, घर से बाहर कर दिए।
कि जो है क्या नाम है, आप धर्म के खिलाफ जा रहे हैं, समाज ऐसा कहेगा। मम्मी पापा, इनके माँ बाप जो है भगाना नहीं चाहते थे, लेकिन वो मजबूर हो गए समाज के ताने बाने से, है ना। तो ये घर से निकले अपनी पत्नी को लेकर के। तो रास्ते में उस्मान शेख का घर पड़ा, उनके दोस्त थे। उन्होंने कहा कि आप हमारे घर में पढ़ाएंगे। एक बरामदा था, तो उसमें फातिमा शेख और ये जो सावित्रीबाई फुले, ये दोनों लोग मिलकर के पढ़ाती थी। और शाम में जाते थे गांव में, जागरूक करते थे लोगों को, बताते थे शिक्षा के प्रति जागरूक करते थे। तो देश के प्रथम शिक्षक और शिक्षिका ये दोनों लोग थे। शिक्षक दिवस, वास्तविकता तो ये है कि शिक्षक दिवस इन दोनों के जन्म दिवस पर मनाना चाहिए। आप खुद पढ़िएगा, हमने पढ़ा और पहले बताया भी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जो है इन्होंने बहुत काम किए, लेकिन उस काम में मुझे बहुत बेहतर नहीं लगा। काम सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया, ये उपराष्ट्रपति थे और जब ये कुलपति नहीं थे, बाद में कुलपति बनाए गए। तो काशी हिंदी विश्वविद्यालय में भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने शायद भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा था, तो उसमें वहाँ के स्टूडेंट सम्मिलित हो गए थे। तो वहाँ का जो वायसराय था, उसने ज़्यादा गुस्सा होकर के कहा था, हम इसको जो है पूरी रिपोर्ट में